हाँ जी, 12th क्लास। आज बेटा बात करने लगे हम assertion reason टाइप क्वेश्चन ऑन द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। assertion reason टाइप क्वेश्चन जैसा आप जानते हैं बेटा, दो स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको उनको गौर से पढ़ना है, समझना है, दोनों में से कौन कौन सी सही है या कोई गलत है, गौर से देखिए। उसके बाद इनमें से ऑप्शन चूज करने हैं आपने। Question is, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Pick the correct option. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. अगर दोनों statement ठीक है और आपको लगता है reason वाली statement ही actual correct explanation है first के होने का, तो आप A choose करिए. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. दोनों ट्रू हो लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लगता आपका असर्शन का, तो आप बी चूज करिए. assertion is true but reason is false, then choose C. assertion is false but reason is true, then choose D. both assertion and reason are false, then choose E. though we know CBSE के सैम्पल पेपर में बेटा अभी फर्स्ट 4 ऑप्शन ही हैं, बट डेफिनेटली यू कैन फेस समटाइम्स E ऑल्सो इन somewhere in the competition exams. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. फिर फर्स्ट क्वेश्चन में assertion है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 4x, x is equal to 1, x is equal to 4 and y is equal to 0 is this much, 28 by 3 square units. डेफिनेटली आप क्विकली या इमेजिन करेंगे या ड्रॉ करेंगे बेटा. y square is equal to 4x, डेफिनेटली वर्टेक्स ओरिजिन स्टैंडर्ड पैराबोला है बेटा, टुवर्ड्स राइट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस इसका, और वर्टेक्स ओरिजिन. x इज इक्वल टू 1 आपके ऑर्डिनेट्स हैं बेटा, दिस इज x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0. डेफिनेटली ये x एक्सिस है. तो आपका इन सबसे बाउंडेड चाहिए पैराबोला x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 से भी, दैट मीन्स x एक्सिस पे. तो या तो ये एरिया है बेटा और या ये है, बट डेफिनेटली दोनों नहीं है बेटा, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 से बाउंडेड चाहिए. तो हम अबव वाला ही काउंट करते हैं. सिमेट्रिकल है रादर, बोथ आर सेम. टोटल अगर कहीं निकालना होता, कहीं ये नहीं दिया होता, तो फिर हम कह सकते थे टोटल है, फिर ट्वाइस होता. अभी दिया है y इक्वल टू 0 x एक्सिस. तो क्विकली आप इसे इमेजिन करेंगे या रफ ड्रॉ करेंगे, बट डेफिनेटली दिस एरिया इज y dx फ्रॉम 1 to 4. ठीक है, x इक्वल टू 1 to 4. y यहाँ पर क्या है बेटा, 2 रूट एक्स और 2 कांस्टेंट है, दैट विल बी आउटसाइड. रूट एक्स का इंटीग्रल आपको पता है, दैट इज x पावर 3 by 2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3 by 2, दैट इज 2 by 3. लिमिट आपने 1 to 4 पुट करनी है, दिस विल बी 4 by 3. लिमिट 4 पुट की, 3 by 2, 1 पुट की, 3 by 2. This is nothing but 2 power 3, that means 8. This is 1, 8 minus 1, 7, 7 into 4, 28 by 3. 28 by 3 स्क्वायर यूनिट्स ही दिया था बेटा, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, राइट. नाउ रीजन, एरिया अंडर ए कर्व y is equal to fx and above x axis lying between the ordinates x is equal to a and x is equal to b is given by this integral. Exactly correct. यही रादर हमने यूज किया है, इसी के कारण हम कह पाए हैं कि assertion करेक्ट है. दैट मीन्स ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट. रीजन करेक्ट भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है assertion का, दोनों करेक्ट हो गई. A is the answer because assertion, reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. चलिए next question. Area of the region bounded by the parabola x square is equal to y, y is equal to 2x is 4 by 3 square units. Yes, ये पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया की बात हो रही है. पैराबोला आपको ध्यान है बेटा, ये x स्क्वायर y जिसका एक्सिस y एक्सिस है, वर्टेक्स वही ओरिजिन एंड टुवर्ड्स अपवर्ड इसकी मूवमेंट. और y इज इक्वल टू 2x, आपने अगर x 1 रखा तो y 2 आएगा,
x2 रखा, y4 आएगा, 2 पॉइंट लेके ही आप सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। क्विकली आपको ये मिल जाती है शेडिंग, और एरिया ये दोनों से बाउंडेड एरिया, राइट। अब ये एरिया कहा है 4/3 यूनिट्स है। आप अगर एग्जैक्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा पॉइंट ये x इक्वल टू 2 है। अदरवाइज आप दोनों का कॉमन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्विकली बेटा। x स्क्वायर इक्वल टू 2x, दैट मीन्स x इंटू x माइनस 2 इज 0, दैट मीन्स x 0 एंड 2, ये दो आपके पॉइंट आ जाते हैं। x इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये है y एक्सिस, और नेक्स्ट x इक्वल टू 2। आपने जो लिमिट्स लेनी है वो 0 to 2 लेनी है। अंडरलाइन की बात करेंगे पूरा एरिया, बट अंडर पैराबोला हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। एरिया एग्जैक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 to 2 लाइन में y है 2x, माइनस करना है पैराबोला का अंडर एरिया 0 to 2, पैराबोला में y है बेटा x के। क्विकली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्र बाय 2, और क्योंकि लिमिट दोनों में सेम है मैं पहले कैलकुलेट ही कर लेती हूँ। एक्स स्क्र का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 to 2 ही रखनी है दोनों में। ये हो गया 2 रखा 0 से, तो ये दोनों ही 0 आने वाले हैं। 2 रखा 4, और यहाँ 2 रखा 8/3, तो ये हमारा हो गया 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। यस, यही बोला है, 4/3 square units. Now region is area of the region bounded by the circle x square plus y square is equal to 4, y is equal to x, and y is equal to 0 is pi by 2 plus 1 square unit. इस सर्कल और इस लाइन और y is equal to लाइन, इनके बीच एरिया कहा है बेटा। इस सर्कल x square plus y is equal 4, that means center origin and radius 2 units, y is equal to x, ये लाइन आपकी बेटा, and y is equal to x, that means ये एरिया, राइट। ये एरिया अब आपको क्लियर कट दिख रहा है बेटा, ये लाइन के अंडर का एरिया प्लस सर्कल के अंडर एरिया प्लस होगा यहाँ, राइट। इसमें डिफरेंस था और इसमें सम होगा, बट ये पॉइंट आपको चाहिए होगा, और बहुत इजिली इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें y is equal to x पुट कर दें, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र आ जाएगा बेटा, दैट मीन्स एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू बट रूट 2, और ये एरिया कैलकुलेट करेंगे 0 to 2, सॉरी रूट 2, 0 to रूट 2, लाइन से आ गया x प्लस रूट 2 to 2 अंडर सर्कल से y आएगा आपका बेटा 4, जिसे आप 2 स्क्र माइनस जितना मिनिमम में आप लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्र बाय 2, जिसमें आपने लिमिट रखनी है 0 to रूट 2, और रूट 2 स्क्र माइनस एक्स स्क्र का इंटीग्रल x रूट 2 स्क्र माइनस एक्स स्क्र, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्र बाय 2, प्लस a स्क्र बाय 2, दैट मीन्स 4/2, साइन इनवर्स x बाय a, दैट मीन्स x बाय 2। फॉर्मूले आपको टिप्स पर होने चाहिए बेटा, बिल्कुल। रूट 2 टू 2, यहाँ 0 रखेंगे तो 0, अपर लिमिट पहले रखा रूट 2 स्क्र, दैट मीन्स 1 माइनस 0, प्लस अब यहाँ अपर लिमिट रखी पहले 2, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2, दैट मीन्स साइन इनवर्स 1 विच इज पाई बाय, माइनस रूट 2 रखा यहाँ पर, ये हो गया 4 माइनस 2, दैट मीन्स 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2/2 1, right? Now this is again minus 4/2 is 2, sin inverse root 2/2, that means 1/√2, that means pi by 4, sin inverse 1/√2 is pi by 4, ये हो गया pi by 2, ये हो गया pi, 1 और माइनस 1 कैंसिल, बाकी सब 0 है, pi माइनस pi by 2 is nothing but pi by 2, यहाँ एरिया बोल रहा है pi by 1, तो ये बिल्कुल है बेटा wrong. Assertion is true, reason is false. That means C is our answer. Okay, assertion is true, but reason is false. Area of the region given by,
यस, सेट बिल्डर फॉर्म में एरिया दे रखा है बेटा, आपको ये भी बिल्कुल जरूर पढ़ना आना चाहिए, सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन की फॉर्म के हैं। यस, क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई वेयर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सेटिस्फाइज दीज कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6x। अब ये इक्वल टू कंसीडर करते हो बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, आपको पता है पैराबोला है, वर्टेक्स ओरिजिन, एक्सिस वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस एंड मूविंग टूवर्ड्स राइट, इस टाइप का पैराबोला है। और लेस देन इक्वल टू अगर स्क्वायर की तरफ है, वाई स्क्वायर की तरफ, दैट मीन्स इसके अंदर के एरिया की बात हो रही है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बात हो रही है, राइट। ये डिटेल में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। चलिए, इस टाइम अंदर के एरिया की बात हो रही है। और सेकेंड कंडीशन, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स जो एरिया लाई करता है, ये लाइन एक्स इक्वल टू 2 है, ये एक्स इक्वल टू 5 है, इनके बीच में लाई करता है y and x both greater than equal to 0, that means फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ ये एरिया, अदरवाइज इनके बीच में तो ये नीचे का भी एरिया आएगा, बट x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हो जाता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, आपको ऑलरेडी पता है। ये एरिया की बात हो रही है, ये एरिया मतलब पैराबोला के अंडर फ्रॉम 2 to 5। इतनी सिंपल चीज सेट बिल्डर में देने से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको पढ़ना बिल्कुल सीखिए बेटा। अभी हम एरिया अगर क्विकली कैलकुलेट करें तो दैट इज √6, √x का इंटीग्रल होगा बट फ्रॉम 2 to 5, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे √6 एज सच, √x का इंटीग्रल x पावर 3/2 इंटू 2/3 एंड लिमिट फ्रॉम 2 to 5, दिस विल बी 2√6/3, 5 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2, एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5√5 माइनस 2 राइट, यही आएगा। अब आप देख रहे हैं एरिया गिवन है, बिल्कुल अलग है, तो ये स्टेटमेंट हो गई बेटा फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एरिया अंडर ए कर्व x इक्वल टू fy lying to the right of y-axis and between the lines y is equal to a and b is given by integral of fy with respect to y। बिल्कुल y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट वाला एरिया है बेटा, अगर इस साइड कोई कर्व है a to b, अगर एरिया पूछा है, ये आपका एरिया वो इस इंटीग्रल से ही रिप्रेजेंट होता है, थ्योरी में ही हम ये डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो एजर्शन फॉल्स हुई बेटा, रीजन ट्रू हुआ, that means D. D is the okay. Next question देखते हैं, area of the region bounded by the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x lying between 0 and pi/2 is this। Let us check sin x and cos x। I hope बेटा आपको क्लियर याद है कैसे ड्रॉ करते हैं। This green one is sin x, right, 0 पर 0, pi/2 पर 1, then decreasing, और this red one is cos x, 0 पर 1, pi/2 पर 0, एंड शेप में आपको 0 और pi/2 के बीच में और साइन और कॉस इन दोनों से बाउंडेड है बेटा। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन, x इज इक्वल टू pi/2 मतलब ये लाइन, और इन दोनों कर्व्स के दैट मीन्स ये एरिया प्लस ये एरिया, क्लियर है आपको, ये हमारा cos x, ये हमारा sin x। अब 0 से pi/2 इन दोनों के अंडर, ओके। आप अगर देख के ही समझ पा रहे हैं बेटा, तो ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल एरिया होंगे, आप एक एरिया ही निकाल के ट्वाइस कर सकते हो, है ना। ओके, लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस लेफ्ट वन, ये क्या है हमारा cos x और माइनस sin x, लिमिट हमारी आपको ये भी ध्यान हो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये x इक्वल टू pi/4 पर ही आए, तो लिमिट हमारी 0 to pi/4 ही रहने वाली है दोनों के लिए, बट सब्ट्रैक्शन होना है, तो मैं ट्वाइस करती हूँ क्योंकि डबल है एरिया,
सब्ट्रैक्शन होना है, लेकिन किस में से किसका, cos x में से sin x, राइट। अब cos x का इंटीग्रल हो गया बेटा sin x, और माइनस sin x का इंटीग्रल हो गया प्लस cos x, राइट। लिमिट 0 to पाई बाय 4, ट्वाइस हो रहा है एरिया, sin पाई बाय 4 दैट मीन्स 1/√2, cos पाई बाय 4 दैट मीन्स 1/√2, minus sin 0 is 0, minus cos 0 is 1. 1/√2 plus 1/√2 means 2/√2, that means √2, 2 times √2 minus 1. बिल्कुल यही एरिया दिया है बेटा, यही एरिया दिया है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नाउ सेकेंड रीजन, एरिया अंडर ए कर्व y is equal to sin x, y is equal to 0, x axis, and between 0 to pi by 2, x lies between 0 to pi by 2 is half. Just see which area, इस एरिया की बात हो रही है बेटा, जीरो से पाई बाय 2 अंडर साइन, y is equal to 0 मतलब x एक्स, सिंपली इस एरिया की बात हो रही है, राइट। तो ये तो सिंपली साइन एक्स के अंडर 0 to पाई बाय 2 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट माइनस cos x, 0 to pi by 2 minus cos pi by 2 is 0, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे, cos 0 is 1, एरिया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ हाफ कह रखा है, बिल्कुल ये फॉल्स हो गई बेटा स्टेटमेंट। assertion is true and reason is false, that means C is the answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, area of the region bounded by the curves x square by 4 plus y square by 9 is equal to 1 is 6 pi square units, only single curve is there। अच्छा, ये आपको देखते ही पता चल जाता है बेटा ये एलिप्स है, राइट। इस शेप का एलिप्स, मेजर एक्सिस पर ये डिस्टेंस 3, दैट मीन्स आप इसको अगर एलिप्स को लिखते हो x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक तरीके से इस कंप्लीट एरिया की बात हो रही है बेटा, है ना। अब इसको इंटीग्रेशन से आप देखोगे तो हम सिर्फ एक एरिया ये निकाल के इसका 4 टाइम्स कर सकते हैं, बट आपके पास ये एमसीक्यू की फॉर्म में बेटा, कोई आपने कैलकुलेशन क्या की क्या नहीं की कुछ नहीं, आपको तो ABCD में से चॉइस करनी है। मैंने आपको एलिप्स का स्टैंडर्ड एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 का एरिया बता रखा है, पाई इंटू a इंटू बी होता है, आप चेक कर सकते हो उसे। तो यहाँ पर जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल पाई इंटू 2 इंटू 3 होगा, a is 2 b is 3, दैट मीन्स 6 पाई। बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, दो हमें पता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बट इंटीग्रेशन यहाँ देखनी थोड़ी ना है, चेक थोड़ी ना होनी है, जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है हम वो यूज करेंगे, राइट। 6 पाई, 6 पाई स्क्वायर यूनिट सी दे रखा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। नाउ रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 1 3 0 एंड 3 3 इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए इसको भी अगर ड्रॉ करेंगे हम, लेट अस जस्ट ड्रॉ। आप कहेंगे ये इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको भी आप एरिया को देखें, 1 1 3 0 3 3 ये एरिया है बेटा, बिल्कुल 3 वर्टिसेस से आपका इंटीग्रेशन का मेथड करें तो इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन, एरिया अंडर दिस माइनस एरिया अंडर दिस, राइट। फिगर से यही करेंगे, बट आप देख रहे हैं इस फिगर को गौर से बेटा, ये आपका ट्राइंगल, इसको अगर बेस काउंट करो तो ये आपकी हाइट है, बेस आपका क्लियर कट 3 यूनिट्स है, राइट, और हाइट आपकी रादर क्लियर कट 2 यूनिट्स है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
क्लियर कट निकल जाता है एरिया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 3 स्क्वायर यूनिट्स, राइट, 3 स्क्वायर यूनिट्स। और यहाँ दे रखा है 2, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू भी होती तो एजर्शन का ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी, दो डिफरेंट एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ एजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, दैट मीन्स सी इज द आंसर। ओके, बट आप ध्यान रखिए जैसे इस क्वेश्चन में किया है, हमें जो डिफरेंट दूसरे मेथड पता है हम उनसे भी चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ हमारे माइंड में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है पूरा इंटीग्रेशन ही करो, ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए, फॉर्मूलाज ही है रादर, नॉट नथिंग, नो शॉर्ट ट्रिक इज हियर, बस आपकी ऑब्जर्वेशन चाहिए, है ना। ये ठीक है हमारा एरिया दिख रहा है साइड से घिरा हुआ, बट अगर हम फिगर एग्जैक्ट बना रहे हैं तो हमें पता चल जाता है एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, कितना इजीली कैलकुलेट हो रहा है, राइट। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।